तो अपना ये नेक्स्ट लेक्चर, इसमें अपन लोग पढ़ने वाले हैं tan और sec के बारे में और cot और cosec के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन लोग tan और sec और cosec और cot के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक बात ध्यान रखें सभी लोग, जैसे मैं tan का इंटीग्रेशन बताऊंगा सिमिलरली cot का इंटीग्रेशन करना है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसे मैं tan में सॉल्व कराने वाला हूँ वैसे ही cot में होगा इंटीग्रेशन, और जैसे मैं sec में इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा वैसे ही का वैसा cosec में इंटीग्रेशन होगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, सेम कंसेप्ट रहेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैं यहाँ पे आप लोगों को tan और sec के क्वेश्चन करा देता हूँ, आप लोगों को बुक में sec cosec और cot के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये अपनी आर.डी. शर्मा की 18.11 इस एक्सरसाइज से अपन लोग क्वेश्चन आज अपन लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलो देखें, यहाँ पर अपन लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर में ऑड नंबर आए या cot की पावर में ऑड नंबर आए तो अपन लोग क्या करेंगे। तो ध्यान से देखना अपने को, इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी इंटीग्रेशन में tan की पावर में ऑड नंबर या cot की पावर में ऑड नंबर आए तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखें, तो जैसे कि अपना क्वेश्चन है पहला, इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर 3x dx, ठीक है ना। अब tan की पावर 1 का तो अपन लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, अब tan क्यूब x dx की कहानी है यहाँ पर। तो क्या करना होगा, देखें जरा ध्यान से सुने। जब भी हमारे क्वेश्चन में tan आता है तो हम सोचते हैं दो चीज। पहली चीज कि tan के साथ में sec स्क्वायर मिल जाए, है ना, tan की पावर कुछ भी हो, tan के साथ में sec स्क्वायर मिल जाए। इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि अपन लोग इसको t मान लेंगे। अगर tan को t मानेंगे तो sec स्क्वायर x dx, तो tan कहीं पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ऊपर ही हो। tan जैसे कि मान लो अपॉन में जाए, जैसे 1 + tan x मिल जाए, tan x को t मानेंगे तो sec स्क्वायर x dx, या tan की पावर कुछ और हो इधर। तो बस क्वेश्चन पे कहीं पे भी tan दिख जाए और sec स्क्वायर मिल जाए तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में tan दिया हो तो हम ये सोचेंगे कि कैसे भी करके इसमें sec स्क्वायर बनाया जाए। तो sec स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो जब भी tan की पावर ऑड आए तो अपन यहाँ पे tan स्क्वायर अलग कर लेंगे। रीजन क्या है tan स्क्वायर अलग करने का, tan स्क्वायर खींचना है हर क्वेश्चन में, ऑड हो पावर तब भी और इवन आएगी पावर तब भी, बस सॉल्व करने का तरीका दोनों में थोड़ा सा चेंज रहेगा, ठीक है। तो tan स्क्वायर क्यों अलग किया, क्योंकि हमें tan स्क्वायर में आइडेंटिटी पता होती है काय की, sec की। क्योंकि हम जानते हैं tan स्क्वायर x जो इक्वल टू में होता है वो क्या होता है, sec स्क्वायर x - 1 है कि। और मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ पे tan के साथ में sec स्क्वायर है, ठीक है ना। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, जब तक पावर 2 नहीं आएगी तब तक आइडेंटिटी नहीं लगेगी, है ना। इसीलिए मैंने tan में से tan स्क्वायर बाहर लेना है हर क्वेश्चन में, ताकि मैं क्या लगा पाऊँ, आइडेंटिटी। तो मैं यहाँ पर tan स्क्वायर x की जगह पे क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा sec स्क्वायर x - 1, 10th क्लास वाली आइडेंटिटी यही, होल dx, ठीक है। अब इस tan का मल्टीप्लाई इसमें रख और इसमें अलग सेपरेटली कर देंगे, तो tan x sec स्क्वायर x अलग, फिर माइनस tan x अलग की होल क्या है dx है। अब क्या करेंगे अपन लोग, इसका इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। अब अपन लोग क्या करेंगे, देखो इसका इंटीग्रेशन तो अपन को डायरेक्ट पता है, यहाँ पे अपन को सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा इधर ओनली। तो यहाँ पे मैं tan x की यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, t सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, sec स्क्वायर x, और t का क्या होगा x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन में dx के इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखना पड़ेगा आपको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ दी साइड, ठीक है। तो सिर्फ इधर सब्स्टिट्यूशंस की है, तो tan x यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ t, और sec स्क्वायर x dx की जगह पे क्या जाएगा, sec स्क्वायर x dx यहाँ पे जाएगा dt एंड माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x। इंटीग्रेशन ऑफ tan x का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x का फॉर्मूले दो होते हैं, एक तो होता है log मॉडुलस में sec x, एक होता है माइनस log मॉडुलस में cos x। तो मैं माइनस वाला लगा रहा हूँ तो माइनस माइनस प्लस, और log मॉडुलस में क्या हो जाएगा cos x, और प्लस कितना c। अब इसका t का भी इंटीग्रेट कर दें तो हो जाएगा t²/2 और प्लस log मॉडुलस में cos x प्लस c, ठीक है। अब क्या करेंगे, t की वैल्यू रख देंगे, जो भी अपन ने t की वैल्यू एज्यूम करी थी, तो tan x को t एज्यूम किया था तो t की वैल्यू रख देंगे tan x। तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर x/2 प्लस log मॉडुलस में cos x और प्लस कितना c। अगर यहीं पे इसी क्वेश्चन में cot क्यूब x होता तो मैं इसको cot x * cot स्क्वायर x लिखता, और cot स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है cosec में, तो हो जाती cosec स्क्वायर x - 1। तो फिर अपन लोग cosec x tan cot x और cosec स्क्वायर x को अलग लेते हैं, फिर यहाँ पर cot x को t मानते हैं तो cosec स्क्वायर x dx = dt हो जाता। मतलब बिल्कुल वैसे ही सॉल्यूशन रहेगा जैसे मैंने tan में कराया, तो cot में भी सॉल्यूशन बिल्कुल वैसे ही का वैसा रहने वाला है, ठीक है। चलो अपन लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप लोग ये क्वेश्चन लिख लेना, मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 5x dx। मैंने पावर को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले कर रहे थे। अब अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर को अलग करना है, अपना काम यही है। तो 10 क्यूब x, इसमें से मैंने 10 स्क्वायर बाहर ले लिया, पावर 5 में से पावर 2 बाहर ले ली तो पावर 3 बचेगी। फिर से वही कहानी, इस 10 स्क्वायर में आइडेंटिटी लगाएंगे। स्क्वायर इसलिए अलग कर रहे हैं ताकि आइडेंटिटी लगे, स्क्वायर में ही आइडेंटिटी लगती है और किसी में नहीं लगती। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब x, इस 10 स्क्वायर x को लिख सकते हैं भाई sec स्क्वायर x माइनस 1 एंड dx, ठीक है कि। अब इसका मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब x sec स्क्वायर x और माइनस क्या हो जाएगा 10 क्यूब x dx। तो देखो अपन लोग जो है इसका इंटीग्रेशन तो जानते हैं, 10x को t मान लिया sec स्क्वायर x dx, लेकिन इसका नहीं पता। तो ये पिछला वाला क्वेश्चन हो गया, तो अगेन वही कंसेप्ट लगेगा जो मैंने पिछले वाले में लगाया। तो 10 क्यूब x कैसे सॉल्व होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसा मैंने पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो पहले एक काम करते हैं, सेपरेटली इंटीग्रेशन ले लेते हैं दोनों में। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब x sec स्क्वायर x अलग dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब x dx अलग। अब इसको कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन जैसा अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, 10 की पावर ऑड है, वही कांसेप्ट लगेगा जो पिछले वाले में लगा था। तो 10 क्यूब x sec स्क्वायर x dx को भी ऐसे रहने दो, बाद में अपन लोग निपटेंगे एक साथ, है ना। इसको लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 10x into 10 स्क्वायर x, जैसा पिछले वाले में किया था वही चल रहा है। इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस 10 स्क्वायर में आइडेंटिटी लगा देंगे, कौन सी वाली, वही sec स्क्वायर वाली। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब x sec स्क्वायर x dx, तो ऐसे ही क्या था, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देंगे, इसको क्या लिख देंगे अपन लोग sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है ना, और होल क्या है dx है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब x sec स्क्वायर x dx ऐसे ही क्या था माइनस, यहाँ पे मैं दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10x का sec स्क्वायर में अलग और 1 में अलग, तो माइनस 10x sec स्क्वायर x dx, ठीक है ना, और माइनस माइनस प्लस, और 10 का करेंगे 1 में, तो क्या हो जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। तो मैंने इन दोनों को अलग इंटीग्रेट करके डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि इतना डायरेक्ट चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो देखें आगे, अब क्या करेंगे, इन दोनों को तो अपन लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं 10x को t मान के, है कि नहीं, और इसका अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। इन दोनों को 10x में t क्यों मान रहे हैं भाई, क्योंकि मैंने बताया कि जब भी 10x हो और साथ में sec स्क्वायर x dx नजर आए तो ऑलवेज 10x को t एज्यूम करना है। अगर क्वेश्चन में 10 हो और साथ में sec स्क्वायर x dx नजर आए तो 10x को क्या एज्यूम करेंगे t। 10x का डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा sec स्क्वायर x और dx इक्वल टू में dt अपॉन में dx था, अपॉन में dx के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब x, तो हो गया t क्यूब, 10x यहाँ पे t रखा, और इतने की यहाँ पे क्या हो जाएगा dt, माइनस इधर भी sec स्क्वायर x dx यहाँ पे dt, और 10x यहाँ पे कर दिया t, और ये कितना हो गया dt, और प्लस इसका फॉर्मूला होता है, माइनस होगा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस लॉग मॉडुलस में क्या cos x, ठीक है कि, और प्लस कितना है c है। इसके बाद में अपन लोग क्या करेंगे, इसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब कर देंगे, ठीक है ना, नीचे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t की पावर 4 अपॉन में 4 और प्लस और माइनस सॉरी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t कितना हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस लॉग मॉडुलस में cos x और प्लस कितना c। इसके बाद में जो भी आपने t की वैल्यू अज्यूम करी थी, क्या 10x यहाँ पे t अज्यूम किया था, t की वैल्यू वापस यहाँ पर रख देंगे, तो हो जाएगा 10 की पावर 4x अपॉन में 4 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन में कितना 2 और माइनस लॉग मॉडुलस में cos x और प्लस कितना c, हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इसको आप वीडियो पॉज करके लिख लेना, ठीक है। चलो मैं करता हूँ आगे। अब ये अपन लोगों ने देख लिया 10 और cot की पावर, और जैसे मैंने 10 में क्वेश्चन कराया सिमिलरली cot में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। वो आपको करना है cot वाले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होता है, कोई अंतर नहीं आता, ठीक है। अब अपन लोग चलते हैं 10 की पावर a1 या cot की पावर a1 वाले टाइप में। तो नेक्स्ट टाइप है अपना cot की पावर a1 हो या 10 की पावर a1, ठीक है ना। ये वाला इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, तो देख इस टाइप के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 4x dy। अब देखो पावर 2 में मजा नहीं आएगा, 10 स्क्वायर का सॉल्यूशन बहुत इजी होता है, जो अपन पहले ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, ठीक है ना। तो अपन लोग कम से कम पावर 4 तो रखें, तो मजा तो आए क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो पावर 4 से स्टार्टिंग करते हैं, एक पावर 4 का देख लेते हैं और एक पावर 6 का देख लेंगे, ठीक है। बस इससे ज़्यादा देखो अपने 12th क्लास में पूछे गए। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 4x, इसमें भी वही सेम टू सेम कंसेप्ट है कि आपको इंटीग्रेशन ऑफ
इसमें से पावर 2 को चुराना पड़ेगा, है ना। तो इसको क्या लिख देंगे अपन लोग, tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर। ये तो हर क्वेश्चन में करना ही है, उसका कारण यही है ताकि tan के इंटू में sec स्क्वायर आए, अपन लोग tan x को t मान ले तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। तो tan स्क्वायर ऑलवेज अपन लोगों को अलग करना है, 10 की पावर चाहे ऑड हो या इवन हो, दोनों ही केस में। तो एक tan स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे और एक tan स्क्वायर में आइडेंटिटी लगा देंगे sec स्क्वायर x - 1 एंड dx। अब वही मल्टीप्लाई दोनों में अलग अलग, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x ये हो गया, और माइनस tan स्क्वायर का 1 में करेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर x का होल कितना dx, ठीक है। अब इसको तो tan x को t मान के सॉल्व कर लेंगे, लेकिन tan स्क्वायर x क्या है, देखो क्या मुझे tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता है नहीं, लेकिन क्या मुझे sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता है, बिल्कुल। तो अपन इस tan को sec में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, आइडेंटिटी के थ्रू, है ना। tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx इसको अलग कर लिया और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx अलग कर लिया। अब यहाँ पे अपन लोग tan की आइडेंटिटी लगाने वाले, ठीक है ना। तो उसको तो t मान के निपटा ही देते हैं अपन लोग, तो tan x को t मानेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू में क्या dt, ठीक है। यहाँ पे अपन लोगों ने tan x को t माना है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा t स्क्वायर और sec स्क्वायर x dx यहाँ पे क्या जाएगा dt, और माइनस यहाँ पे tan स्क्वायर x को मैं लिखने वाला हूँ sec स्क्वायर x - 1 होल dx, ठीक है जी। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t क्यूब अपॉन में कितना 3 माइनस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में x और प्लस कितना c, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दें और t की वैल्यू रखते हैं, तो t की यहाँ पे क्या लिख देंगे tan x, तो हो जाएगा tan क्यूब x अपॉन में 3 माइनस tan x और माइनस माइनस प्लस x और प्लस c, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है, सिंपल से ही होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि करना क्या है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अपन लोग, 10 की पावर इवन, सेम टू सेम कॉट में करेंगे सॉल्व, ठीक है। अच्छा कुछ लोगों को लग रहा हो कि कॉट का एक भी नहीं करा दे, चलो मैं इस बार आप कॉट में करा देता हूँ। मान लो कॉट की पावर 6x dx, ये हो गया अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, वही जो 10 में करते आते थे, स्क्वायर चुराओ इसमें से भी, कॉट की पावर 4x और कॉट स्क्वायर x मैंने चुरा लिया और dx, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस कॉट स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो कॉट स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, कॉट स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है cosec स्क्वायर x एंड माइनस कितना 1 होल dx। फिर क्या करेंगे, इस कॉट की पावर 4x का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉट की पावर 4x इंटू में cosec स्क्वायर x, है ना। और फिर माइनस 1 में करेंगे तो माइनस कॉट की पावर कितना 4x का होल dx। तो आप देख पा रहे होंगे इसको तो t मान के सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि कॉट के साथ में cosec स्क्वायर है तो ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे पावर 4 है, पावर 2 होती तो आइडेंटिटी अपने आप ही लग जाती। तो पावर 4 है तो क्या करें, पहले तो सेपरेटली इंटीग्रेट कर लो दोनों को। तो कॉट की पावर 4x cosec स्क्वायर x dx मैंने इसको अलग कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट की पावर 4x मैंने अलग कर लिया। अब अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे, या एक काम करो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे पावर 4 है, मैं पावर 2 इंटू पावर 2 लिख देता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे आपको पावर 2 चुरानी पड़ेगी, क्योंकि आइडेंटिटी लगानी है। तो थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, इतना चलता है, ठीक है। तो अपन लोग इस कॉट स्क्वायर x में आइडेंटिटी लगा देते हैं। और क्यों कर रहे हैं सब कुछ, ताकि कॉट के साथ में कॉसेक दिखे, क्योंकि जब तक कॉट की पावर ज्यादा हो और उसके साथ में कॉसेक नहीं आए तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। tan के साथ में sec बनाते हैं और कॉट के साथ में कॉसेक बनाते हैं, ठीक है ना। तो इस कॉट स्क्वायर x में मैं इंटीग्रेशन आइडेंटिटी लगाने वाला हूँ। तो कॉट स्क्वायर x की आइडेंटिटी होती है cosec स्क्वायर x - 1 और होल क्या dx, इसका मल्टीप्लाई इसमें अलग और 1 में अलग। तो देखें इंटीग्रेशन ऑफ कॉट की पावर 4x cosec स्क्वायर x dx ये अलग हो गया, माइनस इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर x का cosec स्क्वायर x में अलग मल्टीप्लाई करना है, कॉट स्क्वायर x cosec स्क्वायर x dx ये अलग कर दिया, है ना। अब माइनस माइनस प्लस, और साथ में कॉट स्क्वायर का 1 में करेंगे तो ऊपर जगह नहीं नीचे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर x dx, ठीक है कि ये हो गया, ठीक है। तो चलो अपन लोग बढ़ते हैं इसके आगे। अब क्या करेंगे अपन लोग, इन दोनों में तो cot x को t मान के सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये दोनों तो cot x को t मान के सॉल्व हो रहे हैं, सिर्फ लास्ट वाला नहीं हो रहा। तो लास्ट वाले में हम cot स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो नहीं जानते, लेकिन क्या cosec स्क्वायर का जानते हैं, बिल्कुल। तो cot स्क्वायर को लास्ट वाले में cosec स्क्वायर में चेंज कर देंगे और यहाँ पे cot x को t मान लेते हैं। तो cot x को मैंने अज्यूम किया t, इसका डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x बोथ दी साइड, तो माइनस cosec स्क्वायर x हो जाएगा और t का x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन में dx अपॉन में dx के इधर क्या कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx की जगह पे क्या जाएगा माइनस dt, माइनस कर ले जाता हूँ, तो हो जाएगा माइनस dt, और cot x यहाँ पे क्या रखना है t, तो माइनस
टी की पावर 4 डी टी, माइनस डी टी लिखना था इसकी जगह पे, ठीक है। इधर भी यहीं पे तो cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे इधर भी क्या आएगा माइनस डी टी, तो माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cot x की जगह पे टी डी, इस माइनस की वजह से प्लस हो गया, ठीक है ना, माइनस डी टी आना था ना, तो माइनस माइनस प्लस डी टी। और लास्ट वाला मैं cot स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं इसमें क्या लगा दूंगा आइडेंटिटी, तो ये हो गया भाई cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। अब इनका इंटीग्रेट कर दो, इसका इंटीग्रेट हो जाएगा टी की पावर 5/5, ये हो जाएगा टी क्यूब अपॉन में 3, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है cosec स्क्वायर एक्स का, ये होता है cot x, वो भी का माइनस का, और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x और प्लस कितना माइनस, ठीक है ना। अब ये प्लस का कोई मतलब ही नहीं है, प्लस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो चीजें वैसी की वैसी जाएंगी। टी की वैल्यू रख दो, कितनी है cot है, तो cot की पावर 5x अपॉन में 5 प्लस ये हो जाएगा cot की पावर 3x अपॉन में 3 माइनस cot x एंड कितना माइनस x और प्लस कितना c, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अपन लोग आगे। तो ये इवन वाला कंसेप्ट हो गया, ऑड वाला भी कंसेप्ट हो गया, ये तो बात हो गई किसकी tan और cot की। अब अगर मान लें अपना जो क्वेश्चन है नेक्स्ट कि tan और sec या cosec और cot इन दोनों की पावर ऑड जाए तो फिर अपन लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब cot की पावर ऑड भी ऑड हो और cosec की पावर भी ऑड हो, ठीक है ना, या फिर tan की पावर ऑड हो और sec की पावर भी ऑड हो। इस टाइप के क्वेश्चन अपन लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देख इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में अपन लोग sec x को t मानते हैं, अगर sec और tan में क्वेश्चन है, और cosec और cot में क्वेश्चन है तो cosec x को t मानते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों, रीजन क्या है, रीजन ये है दोनों की पावर ऑड है। अब अगर आप इसमें से 2 चुरा भी लोगे तो जो ऑड पावर बची होगी वो प्रॉब्लम देगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका क्वेश्चन tan क्यूब x sec क्यूब x है, अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पे tan x को t मान के सॉल्व कर रहे हैं, सोचो आप, तो आपने sec स्क्वायर तो ले लिया, tan x को t मान के इसमें से sec स्क्वायर तो ले लिया, लेकिन जो एक sec बचा वो तो प्रॉब्लम दे रहा है कि नहीं दे रहा है भाई, उसको कैसे खत्म करोगे। इसलिए दोनों पावर ऑड होने पे tan और sec हो मल्टीप्लाई में और दोनों की पावर ऑड हो, या cosec और cot हो दोनों की पावर ऑड हो, तो फिर tan x को t मानने का प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम ये आता है जो आपके सामने है। लेकिन sec x को t मानने से फायदा क्या होता है, sec x को t मानने से फायदा ये होता है sec x का डिफरेंशिएशन एक sec लेगा और एक tan लेगा, तो दोनों की एक एक पावर कम कर देगा, तो दोनों की पावर जो ऑड है वो काहे में कन्वर्ट हो जाएगी, इवन में। और इवन पावर हमें बहुत पसंद है। क्यों है पसंद, बताओ आप ही। पसंद इसलिए है क्योंकि इवन पावर में पावर अगर इवन होगी तो हम आइडेंटिटी लगा पाएंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, हम आइडेंटिटी लगा पाएंगे। जैसे कि 10 की पावर 4 है तो उसको tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है और आइडेंटिटी लगाई जा सकती है। लेकिन 10 की पावर 3 हो तो आप उसमें आइडेंटिटी कैसे लगाएंगे, नहीं लगा पाएंगे ना। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा लग, नहीं भाई, साथ में sec भी एक बार ध्यान रखना, sec भी बचा हुआ है। इसलिए क्वेश्चन किसी भी हालत में इस बार जो है वो tan x को t मानने से सॉल्व नहीं होगा, वो sec x को या cosec x को t मान के सॉल्व होता है। अगर क्वेश्चन जो है अपना वो इंटीग्रेशन ऑफ cot और sec में है तो फिर cosec x को t मानना है, और इंटीग्रेशन ऑफ tan और sec है और दोनों की पावर ऑड है तो sec x को t मानना है। ये आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी, इतनी सी बात। तो चलो अपन लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब x sec क्यूब x, इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब x sec क्यूब x dx। अब जब आपको पता है यहाँ पे कि sec x को t मानना है तो sec x का डिफरेंशिएशन एक sec और एक tan होता है, तो चाहो तो अभी आप एक sec और एक tan बाहर निकाल दो, चाहो तो बाद में निकाल दो। तो मेरे हिसाब से जब पता है कि निकालना ही है तो एक sec और एक tan को मैंने बाहर निकाला, तो जो पावर इनकी 3 थी उनको एक एक पावर कम कर देंगे। क्यों, क्योंकि एक sec और एक tan कहाँ गए, बाहर आ गई, आगे देखो आ गए कि नहीं आ गए। तो पावर जो है वो 3 में से 1 गया तो 2 बचेगी, यहाँ पे 3 में से 1 चला गया तो 2 बची पावर, ठीक है कि नहीं। और अपन लोग किसको t मानने वाले हैं, sec x, तो मैंने यहाँ पे sec x को t मान लिया। चाहो तो अभी मान लो, चाहो तो थोड़ा रुक के भी मान सकते हो, आपकी इच्छा। तो मैं अभी मान लेता हूँ, आपको देखना समझ में बहुत अच्छे से आएगा अभी मानने से। फिर वही डिफरेंशिएट बोथ दी साइड विद रिस्पेक्ट टू x, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, और t का x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन में dx आएगा, इधर आके मल्टीप्लाई। तो sec x tan x dx ही यहाँ पे क्या लिख दिया dt, इसलिए मैंने एक sec और एक tan को पहले चुरा लिया था क्योंकि मुझे पता था डिफरेंशिएशन में ये चीज आएगी, ठीक है ना। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर क्या है tan, तो मैं tan x को t थोड़ी ना मान रहा था, जब मैं यहाँ पर t लिख दूँ तो भाई tan x तो मैंने वैसे ही लिख दिया, tan स्क्वायर का तो tan स्क्वायर, sec स्क्वायर x ये हो गया t स्क्वायर, और इतने की जगह पे क्या आ गया भाई dt, sec x tan x dx, sec x tan x dx कितना dt। अब प्रॉब्लम क्या है, जब तक देखो यहाँ पे dt है तो पूरा फंक्शन
टी में होना चाहिए, एक्स में। तो इस एक्स को खत्म करो भाई, कैसे खत्म करें? tan x को टी माना नहीं है, sec x को टी माना, तो इस tan को चेंज करना पड़ेगा, काय में भाई? sec में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? आइडेंटिटी के थ्रू। अगर पावर देखो पावर a1 है, इसकी आइडेंटिटी नहीं लग रही है, अगर पावर लग रही है, अगर पावर ऑड होती तो आइडेंटिटी नहीं लगती। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो यही वजह है कि अपन ने sec x को टी माना ताकि दोनों की पावर a1 हो जाए। तो किसी को चेंज करना पड़े तो अपन चेंज तो करना है आइडेंटिटी लगा के, तो यहाँ पर चेंज करना पड़ रहा है ना, देखो। तो यही वजह है sec x को टी मानने की। अगर ये पावर ऑड बचती तो अपन कैसे सोल्व करते बताओ? होता ही नहीं, ठीक है ना। तो tan स्क्वायर x को अपन लोग चेंज कर देंगे sec स्क्वायर में, तो ये लिख दिया sec स्क्वायर x माइनस 1 t स्क्वायर dt। अब रख दो sec x यहाँ पे t, जब तक t नहीं बनता तब तक इंटीग्रेट नहीं करते, मैं पिछले लेक्चर में भी बोलते आ रहा हूँ, है ना। तो मैंने sec x यहाँ पे t लिख दिया, t स्क्वायर का सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर 4 माइनस t स्क्वायर का होल dt, इंटीग्रेट कर दें, ये जाएगा t की पावर 5/5, ये जाएगा t क्यूब अपॉन में 3 और प्लस कितना c, t की जगह पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या? sec x, तो sec x कर दें, आपका आंसर तैयार है। तो sec की पावर 5x अपॉन में 5 माइनस sec क्यूब x अपॉन में 3 और प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसमें अपन लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ जैसे मैं tan और sec में करा रहा हूँ वैसे cosec और cot में होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर 5x, ठीक है ना, tan की पावर 5x sec क्यूब x dx, ये हो गया, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में अपन लोग क्या करेंगे, देखें इस क्वेश्चन में फिर से वही sec x को तो t मानना ही है क्योंकि दोनों की पावर क्या है? ऑड है, अलग अलग है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑड होना चाहिए। तो क्या करना है? sec x को t मानोगे तो एक sec और एक tan पहले ही बाहर निकाल दो, इसमें से एक tan बाहर निकालोगे tan की पावर 4 बचेगा, इसमें से एक sec बाहर निकालोगे sec स्क्वायर बचेगा, और एक tan एक sec बाहर निकाल दिए, ये रहा, ठीक है कि नहीं। अब अपन लोग sec x को t मानेंगे तो अपने को पहले से पता है कंसेप्ट ही है ये इस टाइप का, फिर इसका कोई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ दी साइड कर देंगे अपन लोग, ठीक है ना। तो चलो इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ दी साइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई? sec x tan x और कितना t का x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन में dx अपॉन में dx के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने ही की जगह पे क्या जाएगा? dt। इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे tan की पावर 4x ऐसे ही क्या था, sec x यहाँ पे t रखा तो t स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे इतने की जगह पे क्या जाएगा? dt। अब प्रॉब्लम क्या है भाई? ये x, तो इस x को खत्म करना है, तो शुक्र है कि पावर 4 है भाई, है ना, पावर 4 है मतलब इवन है, तो इस इवन पावर को मैं tan स्क्वायर का स्क्वायर लिखूंगा। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? जब तक पावर 2 नहीं आएगी तब तक आइडेंटिटी नहीं लगती। और देखो मेरे को sec x बनाना ही पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि sec x को ही मैं t लिख सकता हूँ, जब तक tan है तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे चेंज करना होगा इस tan को काय में sec में। तो tan की आइडेंटिटी sec में होती है, बिल्कुल होती है, लगा दें, क्या होती है भाई? sec स्क्वायर x माइनस 1 और इसका क्या है? स्क्वायर और t स्क्वायर dt। अब यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा? sec x यहाँ पे t लिखेंगे तो हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर t स्क्वायर dt। अब क्या करें? यहाँ पे a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, तो क्या होता है ये फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2a मतलब 2t स्क्वायर, और बाहर क्या है? t स्क्वायर। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 to the 4, तो ये t की पावर 4 हो गया डायरेक्ट, क्या तो फालतू में टाइम वेस्ट करें। अब t स्क्वायर का सेपरेटली मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा t की पावर 6, ये हो जाएगा प्लस t स्क्वायर और माइनस 2 t की पावर कितना 4 और होल क्या dt। अब इंटीग्रेट कर दो, इसका इंटीग्रेशन t की पावर 7 अपॉन में 7, इसका इंटीग्रेशन t क्यूब अपॉन में 3, इसका इंटीग्रेशन t की पावर 5 अपॉन में 5 एंड प्लस c। बस t की वैल्यू रख दें, आपका आंसर तैयार है। तो t की वैल्यू क्या है? sec x है, तो हो जाएगा sec की पावर 7x अपॉन में 7 प्लस sec की पावर 3 अपॉन में 3 माइनस 2 sec की पावर 5x अपॉन में कितना 5 और प्लस c, ये हो गया आपका फाइनल, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपन लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मतलब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। तो देखो वीडियो पॉज करके आप लोग उतार लेना। तो ये आखिरी कंसेप्ट है इस टाइप का, इस चैप्टर का, मतलब इस एक्सरसाइज का। क्या है आखिरी कंसेप्ट? ये tan की पावर कुछ भी हो डजंट मैटर, लेकिन sec की पावर इवन होना चाहिए, ठीक है ना। tan की पावर कुछ भी हो डजंट मैटर, लेकिन sec की पावर इवन हो। cot की पावर कुछ भी हो डजंट मैटर, लेकिन cosec की पावर क्या होना चाहिए? इवन, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन लोग tan x को t मानेंगे,
इसमें अपन लोग cot x को t मानेंगे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि tan x में तो t हो गया, चलिए कुछ भी हो तो tan से तो अपन को कोई दिक्कत ही नहीं है। sec की पावर a1 है तो एक sec स्क्वायर x dx तो tan x के डिफरेंशिएशन में चला जाएगा, और एक और जो sec बचेगा वो a1 पावर है, तो a1 में से अपन ने sec स्क्वायर हटाया तो बचा हुआ भी a1 होगा, तो बचा हुआ भी a1 होगा तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं देगा, बचा हुआ a1 है तो हम उसमें आइडेंटिटी लगा सकते हैं, तो इसीलिए tan x को t मान रहे हैं। तो इसमें मैं सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर 7x एंड sec की पावर 4x dx। देखें आप लोग, tan से मुझे कोई लेना नहीं है, कुछ भी पावर, बस sec की पावर क्या होना चाहिए, a1 होना चाहिए। क्या sec की पावर a1 है? बिल्कुल है। तो जब sec की पावर a1 हो जाती है तो हम इसमें tan x को t मानते हैं। अब पता है आप tan x को t मान रहे हैं तो sec स्क्वायर x तो आएगा ही आएगा, तो sec की पावर 4 में से आप पहले से ही sec स्क्वायर x चुरा लें, तो मैंने sec स्क्वायर x को चुरा लिया तो बचा हुआ sec स्क्वायर होगा। अब tan x को t मान लेते हैं, तो tan x को मैंने t माना, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ दी साइड, तो ये क्या हो जाएगा भाई, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू में कितना dt, ठीक है कि नहीं। तो इतने की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इतने की जगह पे मैं लिख सकता हूँ dt, ठीक है। तो देखें, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x को t माना था तो ये तो हो गया t की पावर 7 sec स्क्वायर x, ये वाला ऐसे ही कैसा, ठीक है ना, इसको ऐसे ही कैसा, और इतने की जगह पे क्या लिख दिया dt। देखो अगर t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x को खत्म करो, तो कैसे करें, आइडेंटिटी लगाओ, tan में कन्वर्ट करो, क्योंकि मैंने इस बार tan x को t माना है, ठीक है ना। तो इस sec को मैं चेंज कर दूंगा काय में भाई tan, तो t की पावर 7 इस sec को चेंज में करेंगे tan में, तो क्या लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर x एंड क्या dt, ठीक है। अब बस tan x यहाँ पे आप क्या पुट कर दें t, तो t की पावर 7 1 + t स्क्वायर एंड dt। अब t की पावर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 7 + t की पावर 7 और 2 मिलके कितने हो गए 9 और होल dt। इंटीग्रेट कर दें, ये जाएगा t की पावर 8/8, ये हो जाएगा t की पावर 10/10, बस t की वैल्यू रख दी, आपका आंसर तैयार है। तो t किसको एज्यूम किया था, tan x को, तो t की यहाँ पे tan x पुट करेंगे तो tan की पावर 8x/8 प्लस tan की पावर 10x/ में कितना 10 प्लस c, ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बस अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में कल मिलने वाले हैं अपन लोग, ठीक है। जय हिंद।